अहमद भाई, ये आपका प्रोजेक्ट है, बहुत पप्पू लग रहा है। और जो आपने इस गाड़ी में एक फनकारी खेली है ना, वो 10 इंचेस वाली, तो वो तो एंड लेवल तक चली गई है। मैंने एक्सटेंड की, अभी मैं एक्सटेंड कर ही रहा था बाइक, तो मेरे वालिद साहब बाहर होते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक देखा कि मतलब स्क्रैप में जो बाइक्स आती हैं कावासाकी 636 जो मतलब 2018 मॉडल ओरिजिनल बिल्कुल, आगे से वो बाइक पूरी क्रैश थी, लेकिन उसका जो पिछला सस्पेंशन था और पिछला सामान था वो बिल्कुल ठीक था। तो मैंने उनसे बात की कि मतलब अपने फादर से बात की कि मुझे आप जो सस्पेंशन है वो किसी तरह डिलीवर करवा दें। तो उस बाइक का जो सस्पेंशन है वो मैंने मतलब पीछे से उतरवाया, और उसके बाद जब मेरे पास ये शौक है तो शौक की जो फिटिंग करवाई है उस पर मेरे मतलब अच्छे खासे वेल्डर ने पैसे लिए, क्योंकि 2 बार गलत हो गया था, उसकी फिटिंग नहीं बैठ रही थी। पहले शौक बिल्कुल सीधा मेरा आ गया था जो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं कर रहा था, और उससे बाइक की हाइट यहाँ पे आ गई थी, बाइक बहुत ज्यादा ऊंची हो गई थी, लुक ही नहीं कर रही थी। प्राइस जो हम कह रहे थे इस गाड़ी में लगा हुआ है वो है फिल्टर, वो फिल्टर है बिल्कुल। तो जो कस्टमाइज आपने खुद घर पे रेडी किया है वो अहमद भाई फिल्टर के बारे में बताइएगा कि कौन सा फिल्टर है, किस कंपनी का? अच्छा, ये फिल्टर तो मतलब देखने में ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में भी मतलब मिल जाते हैं, चलते हैं आफ्टर मार्केट रेड के एयर फिल्टर, ठीक है। ये है तो रेड का ही, लेकिन ये मतलब किसी भी किस्म की कोई कॉपी नहीं है। सबसे जो मतलब मैंने मेन एक्सटेंड किया, मुझे शुरू से बड़ा शौक था टेलिंग वगैरह का या बर्नआउट का, तो वो दोनों चीज पे फिलहाल अभी परफेक्ट हो रही है। तो की हाल चाल है, होप आप लोग ठीक होंगे। तो आपका भाई भी एकदम ज़बरदस्त है। तो उस गाड़ी का रिव्यू कंप्लीट करने के बाद हम अब आए इस बाइक के ऊपर। तो हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भाई, बिग यूट्यूबर, हमसे तो यार काफ़ी ज़्यादा बिग है, बिग फैन भाई, बिग फैन। नहीं, सबका स्टार्टअप होता है। अच्छा, कोई मैंने भी इधर से स्टार्टअप लिया था। जी जी, तो इंशाल्लाह आपको भी जरूर इंशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार हमसे तो बड़े काफी बिग यूट्यूबर हैं हम, तो किधर और आप किधर। हाँ बिल्कुल, वो तो है, वो तो। अच्छा, तो अहमद भाई क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक अल्लाह की। अच्छा अहमद भाई, ये आपका प्रोजेक्ट है, बहुत पप्पू लग रहा है। और जो आपने इस गाड़ी में एक फनकारी खेली है ना, वो 10 इंचेस वाली, तो वो तो एंड लेवल तक चली गई है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं अहमद भाई, कैसा लग रहा है सबसे पहले आपको? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आज तक दूसरों की गाड़ियों के रिव्यू करते आए थे, आज मौका मिला आपको अपनी गाड़ी का रिव्यू करने। बिल्कुल, आज मतलब काफी ज्यादा चेंज लग रहा है, क्योंकि पहले मतलब ओनर रिव्यू किए हैं, लोगों की किए हैं, जितना मतलब बाइक का रिव्यू हो रहा है तो थोड़ा सा चेंज भी लग रहा है, कंफ्यूज भी थोड़ा हो रहा हूँ। लेकिन वैसे भी कैमरे के सामने आता हूँ, लेकिन मतलब खुद रिव्यू देते हुए ना थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है। होती है, बिल्कुल ऐसे ही जो बाइक है, बाइक मेरी है जी CD70 2011 मॉडल। अच्छा, जो कि बिल्कुल ही। और किस कंपनी की थी? ये होंडा की CD70, होंडा की थी, ठीक है। 11 मॉडल है होंडा CD70, और मतलब मुझे ये मिली थी तकरीबन फर्स्ट ईयर में आगे, आज से 3 साल पहले ये मुझे मिल गई थी बाइक। उस टाइम ये बाइक बिल्कुल स्टॉक थी, लेकिन उस टाइम पे ये था कि मैंने इसके ऊपर ब्लैक टैंकी टापे लगाए थे, जैसे हम छोटी मोटी मॉडिफिकेशन होती है वैसी की हुई थी, इंडिकेटर चेंज से। लेकिन अब मैंने सोचा यार क्यों ना इसके साथ जो मतलब कोई ऐसी चीज की जाए जो कि थोड़ी डिफरेंट भी लगे और अच्छी भी लगे। तो सबसे पहले तो जब मैंने इसमें स्टार्ट किया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि इसको इतना ज्यादा एक्सटेंड करूंगा। जी बिल्कुल। तो जब मैंने मतलब मॉडिफिकेशन के बारे में सोचा तो मुझे यही था यार 1 to 2 इंचेस एक्सटेंड करूंगा, जो कि इसके ओरिजिनल शॉप पे करूंगा। तो इधर ही ना अहमद भाई, मुझे आप एक बात बताएं, बाकी मैंने देखी है हमारे फैसलाबाद में तो नहीं, बल्कि इतनी ज्यादा बाइक मॉडिफाइड करते, इस्लामाबाद में मैंने देखे हैं, ग्रुप भी है, तो उन्होंने भी ना एक्सटेंड की, लेकिन इतनी लेवल तक जाके नहीं जितना आपने किया, आपने 10 इंचेस तक जाके किया। तो इसकी क्या स्टोरी थी? इसकी स्टोरी ये थी, जैसा कि आपने बताया इस्लामाबाद में एक ग्रुप है, तो उनसे ही मैं मतलब उन्हीं को फॉलो किया, मेन कह लेंगे। अच्छा। उनकी बाइक थी जो मैक्सिमम थी वो 8 इंचेस एक्सटेंड थी, एक 6 इंचेस एक्सटेंड थी, जो मतलब जिन्होंने मेन स्टार्टअप किया था एक्सटेंशन से पाकिस्तान में, तो उनके भी लेकिन 6 इंचेस थी, और उनके ओरिजिनल चौक थी, यहाँ से यहाँ तक आ जाते थे स्पेसर लगा के। अच्छा। लेकिन जब मैंने एक्सटेंड की, अभी मैं एक्सटेंड कर ही रहा था बाइक, तो मेरे वालिद साहब बाहर होते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक देखा कि मतलब स्क्रैप में जो बाइक्स आती हैं कावासाकी 636 जो मतलब 2018 मॉडल ओरिजिनल बिल्कुल, आगे से वो बाइक पूरी क्रैश थी, लेकिन उसका जो पिछला सस्पेंशन था और पिछला सामान था वो बिल्कुल ठीक था। तो मैंने उनसे बात की कि मतलब अपने फादर से बात की कि मुझे आप जो सस्पेंशन है वो किसी तरह डिलीवर करवा दें। तो उस बाइक का जो सस्पेंशन है वो मैंने मतलब पीछे से उतरवाया, और जितना भी उसका कस्टम बनता था, जितनी भी प्राइस बनती थी
तो ये तकरीबन मुझे पाकिस्तानी 8,000 रुपए का सस्पेंशन पड़ा था। सस्पेंशन पड़ा। और ये किस बाइक का है? कावासाकी 636 2018 18 मॉडल। ठीक और हो गया। उसके अलावा इसके ऊपर जो मुझे मतलब कस्टम डाल के जितना भी टोटल ये मुझे तकरीबन 15 to 16 के में मतलब पड़ गया था। 15 से 16,000 रुपए में ये मुझे पड़ गया था मंगवा के। और ये मतलब इसकी ब्रांडिंग भी हुई है प्रॉपर इस साइड पे। ये मतलब कावासाकी की एक है कंपनी चॉक्स की, जो कि इसके चॉक लिखा भी हुआ है ना कुछ चाइनीज, आई थिंक इसमें लिखा हुआ है। तो ये मतलब कावासाकी का। उसके बाद जब मतलब शौक आया तो मैंने सोचा यार जहाँ पे 1-2 इंच एक्सटेंड करनी थी उसके हिसाब से मैंने फिटिंग बना के जब फिटिंग सारी देखी, क्योंकि जो शौक है वो काफी ऊपर जा रहा था, काफी ज्यादा बड़ा, मतलब अगर एक शौक इतना होता है उससे डबल लेंथ में। तो उसकी जो फिटिंग थी वो मुझे बनानी पड़ी चेसिस कार्ड के सारी। जी वो मैंने देखी वीडियो आपने मुझे सेंड की थी, मैंने देखी थी। चेसिस है मेरी सारी की सारी मतलब चेसिस कटी है, जहाँ पे 70 के टैंकी की फिटिंग होती है वहाँ से सारी चेसिस कट के उसके आगे फिटिंग बनी है बोल्टन, और वहाँ पे शॉक एडजस्ट हुआ है। उसके अलावा यहाँ से आप फिटिंग देख सकते हैं, ये फिनिशिंग मतलब बड़ी अच्छी आई थी जो शॉक की। ये 70 का जो ओरिजिनल शॉक होता है उसका लास्ट पार्ट होता है वो मैंने कटवा के इसके ऊपर लगवाया। तो उसमें ये कि मुझे अपना एक शौक है वो जो मतलब जाया भी करना पड़ा था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, क्योंकि उसके अलावा वैसे अच्छी फिटिंग नहीं बन रही और फिनिशिंग नहीं आ रही थी। अच्छा उसके अलावा ये जो आपने शॉक फिट करवाया है तो उसकी क्या कॉस्ट आई थी? यानी कि कस्टमाइज खुद आपने फिट करवाया तो उसकी क्या कॉस्ट आई थी? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने जब ये मतलब एक्सटेंड करवाया, एक्सटेंड पे जो मेरे 10 इंचेस पाइप लगा है वो पाइप था जो नॉर्मल पाकिस्तान में चलता है, जो सुई गैस वाला पाइप वो पाइप था। तो जो मतलब mm था वो सेम एग्जैक्ट था, जितने mm का ये पाइप था उतने mm का ये था। बिल्कुल सेम था। जब मैंने वेल्ड करवाया अकेली उसकी वेल्डिंग पे, अकेली एक्सटेंशन की वेल्डिंग पे मेरे तकरीबन आ गया था 1,500 से 2,000 रुपए। 1,500 से यानी कि 1500 2000 1500 से 2,000, जिसमें तकरीबन 800 रुपए का पाइप था। उसके अलावा जो दोनों साइड का, हाँ दोनों साइड ठीक हो गया। मैंने ये 20 इंचेस लिया था, 10 इंचेस को मतलब कट करवा के लगवाया। तो तकरीबन मेरा मतलब 700 का पाइप था बकाया, जो भी लेबर वगैरह को पैसे दिए। उसके बाद जब मेरे पास ये शौक है तो शौक की जो फिटिंग करवाई है उस पे मेरे मतलब अच्छे खासे वेल्डर ने पैसे लिए, क्योंकि 2 बार गलत हो गया था, उसकी फिटिंग नहीं बैठ रही थी। पहले शौक बिल्कुल सीधा मेरा आ गया था जो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं कर रहा था, और उससे बाइक की हाइट यहाँ पे आ गई थी, बाइक बहुत ज्यादा ऊंची हो गई थी, लुक ही नहीं कर रही थी। तो फिर मतलब उस टाइम मेरा आया 2000 खर्चा जब पहली बार काम खराब हुआ, और उसके बाद दोबारा मेरा है 1800। यानी कि वो 2000 तो अलग है ना, 2000 यानी कि 18 जो आपका हुआ है वो रियल इसका कॉस्ट था। तकरीबन मेरा 4000 वेल्डिंग पे जी, मतलब ये चौक की जो वेल्डिंग ठीक है, और 2000 इस पे 6000 ये टोटल वेल्डिंग वगैरह का खर्चा, और 15,000 रुपए का शौक मेरा। ठीक हो गया। तकरीबन मतलब जो एक्सटेंशन पे मेरा 21,500 खर्चा आ गया था। और उसके अलावा ये जो छोटी छोटी चीजें एक्सटेंशन हुई है, जैसे ये मतलब एक्सटेंशन हुआ है, हाँ ये तो फिर छोटी छोटी चीजें जो ना जी। अच्छा तो अहमद भाई मैं ना आपकी बात काट रहा हूँ, तो मैं ना आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके फ्रंट के ऊपर ये जो आपने यानी कि जो इसका हैंडल होता है ओरिजिनल उसको आपने नीचे किया, उसका आइडिया आपको किधर से है कि वैसी खोल के खुद कर लिया? ये आइडिया असल में ऐसे है, मैं ऐसे ही जब बैठा होता हूँ, क्योंकि इसकी पहले जो हैंडलिंग थी बिल्कुल ओरिजिनल हैंडल था जी, यहाँ पे आ रहा था। और क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा जो बजट था सीधी बात वो ऑलमोस्ट एंड हो गया था, जितने भी मेरे पास पैसे थे मैंने लगा दिए थे। तो अभी क्योंकि इस पे लग रहा था वैसे क्लिप ऑन्स वगैरह और काफी छोटे मोटे काम थे हैंडल के साथ, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने सोचा यार अगर इसकी ऐनक को मतलब उल्टा कर दिया जाए, ये जो पार्ट होता है इसको फ्लिप कर दिया मैंने, और जो हैंडल है उसको भी फ्लिप करके नीचे की तरफ कर दिया, तो ये बड़ी अच्छी फिटिंग बन गई। अच्छा तो क्योंकि बाइक की जो मतलब पोजीशन थी वो ऐसे ही प्यारी लग रही थी, ऊपर बाइक की लुक बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, बिल्कुल ऐसे ही नहीं करी। अच्छा तो बाकी आपने स्टेनलेस स्टील का पूरा जो पाइप लगाया है, स्टेनलेस स्टील का, हाँ जी ऐसे के पहले मैंने इसके ऊपर मेरे पास जब स्टॉक भी थी तो मुझे एग्जॉस्ट का शुरू से ही शौक है जी, वो मैंने देखा था जब हम एमजी के वो इवेंट के ऊपर हम आए थे तब भी आपने वो लगाया हुआ था, यही बाइक थी ना? हाँ जी वो यही बाइक थी, उसके ऊपर मैंने एक्रापोविक, इसी के ऊपर सॉरी एक्रापोविक का लगाया हुआ था आर्टिकल कार्बन फाइबर में, जो कि डुअल मतलब आगे से उसके है था होल, और लेकिन उसका जो साउंड है या उसकी जो लुक है वो इस बाइक के मुताबिक अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये मैंने देखा था, मतलब अक्सर करवाया होता है वहाँ पे जो पिंडी के बॉयज है मैंने बताया उन्होंने भी ऐसे बनाया, तो मैंने वहीं से आइडिया लिया और मतलब डाउन पाइप लेके आया हूँ नीचे से जाके जी, यहाँ से भी पाइप आ सकता था लेकिन वेल्डर को स्पेशली कह के पाइप को डाउन करके आधा एग्जॉस्ट जो 70 का ओरिजिनल होता है वो कटवा के उसके आगे ये टिप लगाई है तकरीबन 10 इंचेस की। ठीक है, आगे आपने वो मैंने वीडियोस में देखा था, आपने मुझे सेंड की थी, आपने जो एग्जॉस्ट है वो दूसरी साइड पे निकाला था? हाँ जी, पहले मैंने एग्जॉस्ट दूसरी साइड पे लगाया था और वो भी मैंने घर में पंगा लिया था, मतलब जैसे कि ये जो पाइप था उसको घुमा के उधर की तरफ ले गए थे, एक 70 का जो कान होता है वो मैंने लगा दिया था। ठीक हो गया, वो लुक तो काफी अच्छी निकल रही थी लेकिन वो वाइब्रेशन बहुत
ज्यादा थी, तो मैंने मतलब वो टेम्परेरी था वो उतार दिया। तो जो प्रॉपर फिलहाल मतलब जो कहते हैं ना पक्का काम, ये मैंने करवा लिया। फिर मैंने कहा जरा इससे लुक भी अच्छी आती है ठीक हो गया। और आवाज भी जरा लाउड हो जाती है। बाकी अहमद भाई अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी प्रोजेक्ट आपका रेडी नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल भी रेडी नहीं। वो मैंने कहा कि चलें यार फ्री तो हैं, रिव्यू करते हैं और एक साथ में छोटा सा मीटअप भी हो जाएगा। अहमद भाई इसके अलावा और आपने ये जो वायरिंग की हमने बात की थी, आपने बैटरी वगैरह उतरवा दी है, तो इसके अलावा अगर आप बैटरी वगैरह फिट करते हैं तो उसका कोई क्या सीन आप करेंगे? बैटरी वगैरह के लिए भी मैंने मतलब प्रॉपर इसके लिए पहले से सोचा हुआ है, क्योंकि अभी तो फिलहाल इसकी बैटरी भी नहीं है अंदर, जी। और जो फिल्टर का मेन एक पाइप जाता है यहाँ तक वो भी नहीं है, क्योंकि एक तो शौक आगे आ गया था, उसकी वजह से मुझे फिल्टर उतारना पड़ा। अच्छा, फिल्टर की बात करें तो फिल्टर भी एक सरप्राइज है जो इस गाड़ी में लगा हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिल्टर भी बिल्कुल एक सरप्राइज है, वो भी जो कि शौक के साथ ही मैंने मंगवाया था। जी। और उसके अलावा मतलब जो वायरिंग है, क्योंकि बैटरी भी रिमूव होगी, फिल्टर का जो एक बड़ा सा एक पाइप होता है वो भी रिमूव हो गया। तो जितनी भी वायरिंग थी वो मैंने इसके अंदर टक इन कर दिया और ऊपर टेप कर दी थी। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने फिल्टर रिमूव किया, उस न्यू एक फिल्टर लगाया जो भी बाद में हम दिखाएंगे वीडियो में, तो परफॉर्मेंस में कितना फर्क आया जो आपको पर्सनली लगता है? परफॉर्मेंस में मुझे जो सबसे अच्छा मतलब फिल्टर का एक रिस्पॉन्स लगा है, जो मैंने मतलब नोट किया है, और भी वैसे भी मैंने नेट पे भी सर्च किया था, क्योंकि मतलब 70 सीसी बाइक है, तो जब इसको फ्लो अच्छा मिलता है मतलब एयर का, तो जो ये मतलब पटाखे मारती है पॉप्स एंड बैंग्स, वो इसकी वजह से करती है। क्योंकि अभी चास आ गई कि नहीं? तक अगर देखा जाए मेरा इंजन बिल्कुल स्टॉक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से जब एयर इसको अच्छी मिलती है तो ये जरा मतलब पटाखे मारती है, तो ये इसका मजा आता है। और जो मतलब इससे ये है कि जो पिक वगैरह होती है वो भी थोड़ी बाइक की अच्छा, इंक्रीज हो जाती है। तो आगे इन फ्यूचर आप इस यानी कि इस बाइक के इंजन को आप ट्यून करने वाले हैं क्या? कोई सीन है आपका ऐसा? इंशाल्लाह मेरा सीन है कि मैंने मतलब सोचा था इसमें सबसे पहले तो मतलब जो गरारी वगैरह है उसमें चेंज होगा, जो मतलब क्योंकि अभी मुझे एक इशू आ रहा है छोटा सा, क्योंकि 10 इंचेस एक्सटेंड किया है, तो मतलब कह लेंगे अगर आप चलाएं 10 से 12 किलोमीटर तो एक आधी बार इसकी चेन उतरती है या आपको तंग करती है, और अक्सर बड़े बुरे तरीके से फंस भी जाती है। तो पैसा बर्बाद। उसके लिए हम यहाँ पे एक स्पोर्ट लगाएंगे, जो कि एक गरारी लेके यहाँ पे इसकी बनेगी वो स्पोर्ट। अच्छा, चेन को जरा मतलब ऐसे वो फिर नीचे लगती है ना, इससे वो नीचे नहीं लगेगी, नीचे लगती है चिमटे पे और चेन उतर जाती है। तो यहाँ पे एक स्पोर्ट लग जाएगी। तो सरप्राइज जो हम कह रहे थे इस गाड़ी में लगा हुआ है वो है फिल्टर। वो फिल्टर है बिल्कुल। तो जो कस्टमाइज आपने खुद घर पे रेडी किया है वो वीडियो आपने मुझे सेंड की थी, मैंने देखी भी है। बता दूं कि भाई का भी यूट्यूब चैनल है, इसी मैं कह रहा था शुरू में कि भाई हमसे काफी ज्यादा बिग यूट्यूबर है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके लाजमी भाई को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, तो अहमद भाई फिल्टर के बारे में बताइएगा कि कौन सा फिल्टर है, किस कंपनी का? अच्छा, ये फिल्टर तो मतलब देखने में ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में भी मतलब मिल जाते हैं, चलते हैं आफ्टर मार्केट रेड के एयर फिल्टर। ठीक है, ये है तो रेड का ही, लेकिन ये मतलब किसी भी किस्म की कोई कॉपी नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। No, I'm telling you. ओरिजिनल है। ये शौक मंगवाया था तो उसी बाइक पे ये भी लगा हुआ था एयर फिल्टर भी, मतलब वो भी बाइक में कस्टमाइज थी या उस पे जो भी उन्होंने लगाया था, तो ये बाइक के साथ ही था, तो ये भी मतलब साथ ही मैंने मंगवाया। तो मतलब ये भी दोनों चीजें साथ हैं। हाँ, दोनों चीजें साथ हैं थी। ये मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा। और वैसे ये प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं जो पाकिस्तान में बनता है, इसका ये पार्ट भी मेटल का और बैग भी सारी मेटल, और ये वॉशेबल है। और यही चीज होती है कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल में बिल्कुल, और ये वॉशेबल है, इसकी ये सबसे अच्छी बात है, मतलब आप इसको वॉश कर सकते हैं उतार के, और इस एयर का जो फ्लो है वो भी अच्छा हो जाता है। तो बाकी मैं देख रहा था, बाकी आपने अभी यानी कि प्रोजेक्ट अभी आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो टायर्स की बात करें तो टायर्स आपने यही रखने हैं कि आगे इन फ्यूचर चेंज करने हैं? नहीं, टायर इंशाल्लाह मैं चेंज करूंगा। फ्रंट पे मतलब जो टायर का साइज आएगा वो 110 90 17 का साइज आएगा, और बैक पे 130 90 17 का 130 70 17 का बैक पे आएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, क्योंकि पीछे से ना 1 to 5 के टायर्स होते हैं वो मैंने लगाए टेम्परेरी तौर पर। ठीक हो गया। तो बाकी पीछे एक जो लाइट लगाई हुई है सीट के पीछे, वो इजीली जो मिल जाती है मार्केट से? जी, ये भी बिल्कुल इजीली जो मिल जाती है। जाली वाली लाइट थी, लेकिन मुझे मतलब बेसिकली वो जाली इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी। इसमें एक आती है थोड़े साइज में छोटी, मुझे वो मिली नहीं, लेकिन इसकी जो जाली है इस बाइक को लगी हुई है, जैसा कि इस बाइक को लगी, उस टाइम पे मिली नहीं थी, तो मैं ये लेके आया हूँ। और इसकी जो मतलब जाली होती है वो मैंने रिमूव कर दी थी काट के, ताकि इसकी जरा लुक है जो मतलब अच्छी लगे। ठीक हो गया। अच्छा, और अहमद भाई आपसे एक और मेरा क्वेश्चन था कि बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है 10 इंचेस एक्सटेंड करके, तो जब आप गाड़ी को चलाते हैं, बाइक को चलाते हैं, हाँ ये कर लो पहले तो जब आप बाइक को यानी कि ड्राइव करते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स आता है?
रिस्पॉन्स सबसे पहले तो मतलब जो पब्लिक रिएक्शन होता है जी। वो मतलब यार पब्लिक रिएक्शन देखने वाला होता है। हाँ बिल्कुल, वो देखने वाला होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट मतलब इसको ना मतलब लोग देते हैं कि यार कोई जो पाकिस्तान में अक्सर लोग मतलब बुरे कमेंट्स भी देते हैं जिसको नहीं इतनी यार लेकिन जिधर- जिसको पता है कि कितनी मेहनत हुई है वो बहुत ही अच्छी इस पे मतलब कमेंट्स करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो ड्राइव है उसमें ऐसे मुश्किल है कि मतलब एक तो टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा हो गया और बिल्कुल। उसके अलावा सबसे जो मतलब मैंने मेन एक्सटेंड किया, मुझे शुरू से बड़ा शौक था टेलिंग वगैरह का या बर्नआउट का, तो वो दोनों चीज पे फिलहाल अभी परफेक्ट हो रही है। लेकिन थोड़ा बहुत तंग करती है, जैसे कि मैंने बताया चेन उतर जाती है। चेन उतर जाती है। तो वैसे फिलहाल जो ड्राइव है उसमें अच्छा खासा चेंज है। अच्छा खासा चेंज है क्योंकि फिल्टर चेंज करने की वजह से हाँ आया। जी बिल्कुल, मतलब 10 इंचेस एक्सटेंड है और मतलब हैंडलिंग भी डाउन हो गई है, अगले पिछले टायर भी थोड़े चेंज है, तो उसकी वजह से हैंडलिंग बहुत डिफरेंट हो गई है। ये देख सकते हैं आप। तो बाकी ये थी अहमद भाई का एक प्रोजेक्ट था, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए। और जैसे मैंने पहले बताया अहमद भाई का चैनल डिस्क्रिप्शन में, जिधर टोटली आपको इस गाड़ी की जो प्रोजेक्ट का जितना भी भाई ने काम किया है, फ़िल्टर चेंज किया है, शौक लगाया, हर चीज़ आपको भाई के चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी। तो जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई के चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो अहमद भाई ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो बाकी कोई यानी कि इन फ्यूचर इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट हो? हाँ जी इंशाल्लाह, ये जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मैंने सोचा कि 125 डीलक्स जो आता है डीलक्स। ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं मॉडिफिकेशन के। उसमें सेल्फ स्टार्ट भी आ जाता है और ऐसे छोटे मोटे फीचर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। बिल्कुल, उसमें काफी ज्यादा आपको मतलब लुक आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। तो बाकी रोलिंग वगैरह बनाते हैं और देखते हैं फिर क्या सीन है। इंशाल्लाह। तो ये था इसका छोटा सा यानी कि रिव्यू कि प्रोजेक्ट भाई ने रेडी किया।